मशरूम एक ऐसी फसल है जिसकी मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है, क्योंकि ये बहुत पौष्टिक होता है, साथ ही साथ बहुत स्वादिष्ट भी होता है। कैसे करें मशरूम की खेती ताकि आर्थिक लाभ अच्छे से मिल सके, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, मशरूम प्रोटीन का एक बेहतर स्रोत है। यही वजह है कि इसकी मांग बाजार में बहुत अधिक है। अपने झारखंड प्रदेश का वातावरण इसकी खेती के लिए काफी अनुकूल है। मशरूम के कई प्रकार हैं, जैसे बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम तथा पैडी स्ट्रॉ मशरूम। यदि किसान भाई इन चारों मशरूम की खेती करें तो उन्हें सालों भर रोजगार प्राप्त हो सकता है तथा वे इससे सालों भर आमदनी प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मशरूम की आर्थिक रूप से आप कैसी खेती कर सकते हैं इस विषय में, और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर राजेश कुमार। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो भी हमारे किसान भाई मशरूम की खेती करना चाहते हैं वो कैसे करें और आर्थिक रूप से वह इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर साल भर उनको आर्थिक रूप से मशरूम की खेती से अपना आय को वृद्धि करना है या आय अर्जित करना चाहते हैं, तो वैसे उन किसानों के लिए यहाँ पर सालों भर अगर मशरूम करते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़े क्षेत्र में यहाँ पर अगर होता है तो वो है बटन मशरूम की खेती। लेकिन अगर मौसमवार दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें वेस्टर मशरूम जो है इसकी खेती हम लोग लगभग 8 माह के लिए करते हैं, और जो बटन मशरूम है यह मशरूम की खेती लगभग हम लोग 4 महीना में करते हैं। इसके साथ साथ अगर किसान बंधु अगर चाहते हैं तो वहाँ पर मिल्की मशरूम की खेती जो है वो हम लोग यहाँ पर 3 महीना की के लिए करते हैं। और अगर देखें तो एक पैडी स्ट्रॉ मशरूम होता है जो पुआल पे होता है, तो वैसे मशरूम को हम लोग 2 महीना खेती करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो किसान बंधु अगर आर्थिक दृष्टिकोण से इससे आय अर्जित करना चाहते हैं तो लगभग सालों भर उनको खेती करने के लिए ये झारखंड का जो परिवेश है इसमें वो चारों मशरूम की अगर खेती करते हैं तो उसमें उनको साल भर जो है रोज़गार भी मिलेगा और कुछ ना कुछ इनकम भी उनको जनरेट होता रहेगा। तो ये चारों का चारों मशरूम जो है यहाँ झारखंड के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा भी अभी कुछ और अन्य जो है मशरूम है, चाहे वो सिटाके मशरूम है, चाहे वो हम लोग किंग मशरूम कर रहे हैं, ये भी मशरूम की खेती इसके साथ जुड़ गया है। तो ये चारों मशरूम को खेती अगर किसान बंधु करते हैं तो निश्चित रूप से उसका आय की वृद्धि होती है। किसान भाइयों, ठंड के मौसम में बटन मशरूम की खेती करना उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए बांस, प्लास्टिक तथा पुआल आदि की मदद से छोटा घर बनाना बेहतर होता है। फिर कंपोस्ट तैयार कर अच्छे संस्थान के बीज का इस्तेमाल कर इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती में एक छोटा घर बनाने में लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि उसमें बटन मशरूम की खेती कर 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी की जा सकती है। देखिए, अगर मौसम के दृष्टिकोण से जैसा आपने बताया कि जो है यहाँ पर ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है और सालों भर डिमांड होता है वह है बटन मशरूम के लिए। तो बटन मशरूम के लिए जो है खेती करने के लिए उनको 3 माह इससे जो है ओपन कंडीशन में प्रोडक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ा बात है कि अगर किसान बंधु अगर हट बनाएं, यानी हट कहते हैं कि एक बांस का लोकल अवेलेबल रिसोर्सेस होता है, उससे जो है बांस का और प्लास्टिक दे करके अगर पुआल दे करके एक छोटा छोटा जो है घर बना लेते हैं और वो जो है ओपन कंडीशन में कंपोस्ट तैयार करते हैं। लगभग उसमें जो है हम लोग अगर देखते हैं कि पाइप विधि से करते हैं तो 15 दिन का समय लगता है, और नहीं तो ओपन मेथड में जो है 28 दिन का समय रहता है। तो वो कंपोस्ट जब तैयार हो जाता है तो उस कंपोस्ट में हम लोग देखें कि लगभग जो है उसके बाद अच्छे जहाँ पर मान लीजिए कि संस्थान है जहाँ से आपका प्रमाणित अच्छे बीज जो है मशरूम के उपलब्ध होते हैं, तो ऐसे संस्थान से अगर बटन मशरूम के बीज मंगा करके अगर इसमें लगाते हैं तो लगभग हम 25 से 30% तक जो है प्रोडक्शन होता है। तो एक छोटा हट बनाने में हम लोग देखते हैं कि औसत खर्च जो है वह 1 लाख है, और लगभग जो है उनको जो देखा जाए तो लगभग 2.5 से 3 महीना में अगर उस कंपोस्ट का अगर ठीक जो है उन्होंने प्रोडक्शन किया है तो 2.5 से 3 लाख रुपया तक जो है अर्निंग होता है, यानी 40 से 50% तक जो है वो इमीडिएट जो है वो कमा सकते हैं। बटन मशरूम के अलावा यहाँ कम लागत में ऑयस्टर मशरूम की खेती की जा सकती है। इसकी खेती 8 महीने तक की जा सकती है। इसकी खेती में एक बैग तैयार करने में लगभग
35 से 40 रुपए लगते हैं, जबकि इसकी बिक्री 150 से 200 रुपए में होती है। इसकी खेती से किसानों को अतिरिक्त आमदनी तो होती ही है, साथ ही साथ इनके भोजन में अतिरिक्त सब्जी भी शामिल हो जाती है। देखिए, इसके लिए जो है अगर हम लोग किसान बंधु अगर मान लीजिए कि अगर लाभ के दृष्टिकोण से देखते हैं और कम लागत में अगर है, तो इसके लिए जो है हम लोग है कि हर घर मशरूम घर घर मशरूम, तो ये कॉन्सेप्ट में उनको वेस्टर्न मशरूम जो है वो 8 महीने का खेती होता है और 8 महीने उनको खेती करने के लिए जो है, चूँकि यहाँ पूरा झारखंड में धान एक प्रमुख फसल है, तो धान की खेती के लिए उनको पैडी स्ट्रॉ मिल जाता है या वीट का स्ट्रॉ मिलता है, पुआल मिल जाता है। तो उसके साथ अगर खेती करते हैं तो एक बैग जो है उसको तैयार करने में उनको 35 से 40 रुपया के आसपास जो है कॉस्ट पड़ता है और लगभग 150 से 200 रुपया के आसपास बिक्री होता है। और ये जो है वेस्टर्न मशरूम को वो लगभग जो है वो 8 महीने तक यहाँ पर खेती करने के लिए उपयुक्त जो है वो आपका मौसम रहता है। तो अतिरिक्त आय करने का मतलब अगर बाज़ार में सब्जी बेचने के लिए जा रहे हैं तो उसमें जो है एक मशरूम भी उसको रख करके बेच सकते हैं। और ये कुटीर उद्योग के तरह से जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में इसको उत्पादन करके बिक्री कर सकते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। अब रहा बात कि अगर मान लीजिए कि 8 महीने अगर ये कर लिए, 3 महीने बटन मशरूम कर लिए, तो ये दोनों मशरूम जो है झारखंड के लिए काफ़ी जो है वो उपयुक्त है और इसकी खेती करके किसान बंधु आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कॉमर्शियल या व्यावसायिक रूप से अगर कहा जाए तो व्यावसायिक रूप से बटन मशरूम का काफ़ी डिमांड है और बटन मशरूम सालों भर उसका मांग है। तो वैसे में अगर मान लीजिए कि कोई किसान बड़े क्षेत्र में करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है एसी जो है एक बड़ा उनको जो है यूनिट बनाना पड़ेगा। टोटल मैकनाइज फार्मिंग के बारे में जो है उसको आगे आना होगा। तो वैसे दृष्टिकोण से वो मशरूम की खेती करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं। किसान भाइयों, यूं तो झारखंड में बहुत तरह के मशरूम की खेती की संभावनाएं हैं, परंतु छोटे किसानों के लिए ऑयस्टर मशरूम की खेती बेहतर मानी जाती है। इसमें किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा होता है। चूंकि इसकी खेती 8 महीने तक की जा सकती है, अतः किसान भाई इससे 8 महीने तक लाभ कमा सकते हैं और खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। देखिए, छोटे स्तर पे अगर मान लीजिए अगर किसान करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं उन किसानों के लिए जो है वो वेस्टर्न मशरूम के लिए जो है उनको सजेस्ट करूंगा। वेस्टर्न मशरूम बनाना भी किसान के लिए बहुत आसान है। इसमें मान लीजिए कि एक छोटा सा जो है एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर वैसे किसान है कि खेती बाड़ी के अलावा वो जो है मशरूम फार्मिंग करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि उनके पास जो है वो 100 लीटर जो है वो आपका पानी रखते हैं, उसमें लगभग 125 ml फॉर्मेलिन और 8 से 10 ग्राम जो है बेवेस्टीन ऐड करेंगे और उसके बाद जो है छोटा 1 से 1.5 इंच कटा हुआ पुआल जो है उसमें 10 से 12 किलो पुआल को हम लोग उसको ओवरनाइट जो है सोक कराते हैं 8 से 10 घंटा, फिर निकाल लेते हैं। उसको निकालने के बाद जो है उसको क्या करते हैं कि एक स्टरलाइज किया हुआ जो है पॉलीथीन में उसको हम लोग फैला देते हैं सुबह में और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पानी जो है उसका टोटल जो है अगर निकल जाता है, हाथ में उसको दबाने से देखना है कि मॉइस्चर उतना होना चाहिए जितना जो है वो पानी न टपके। उसके बाद जो है 2 किलो जो पुआल है उसमें 200 ग्राम जो है वो बीज हम लोग उसको डालते हैं। फिर उसको लेयर बाई लेयर जो है बनाते हैं। मान लीजिए पहले नीचे का जो है वो लेयर रहता है प्लास्टिक जो है हमारा 200 माइक्रोन का प्लास्टिक है, 10 से 12 छेद किया हुआ रहता है। 2 इंच का जो है वो एक पॉलीथीन का लेयर पुआल का लेयर बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा बीज देते हैं, फिर 4 इंच का बनाते हैं, फिर बिजाई करते हैं, फिर 4 इंच का बनाते हैं, फिर बिजाई करते हैं, फिर 2 इंच का दे के बढ़िया से दाब करके उसको अंधेरे में रख दिया जाता है। अंधेरे में अगर किसान भाई उसको अगर हैंगिंग करके रख देते हैं तो उसके बाद जो है 15 दिन में पूरा का पूरा माइसीलिया भर जाता है उसमें और तंतु जाल जब भर गया तो उसके बाद 1 महीने तक उसमें फ्रूटिंग आते रहता है। जब फ्रूटिंग आता है तो किसान बंधु 3 से 4 बार हार्वेस्ट करके उसको बाजार में अतिरिक्त आय के लिए बिक्री भी कर सकते हैं, अपना आर्थिक जो है वह लाभ भी कमा सकते हैं। इस तरह से यदि किसान भाई बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम आदि की खेती करें तो उनके लिए सालों भर रोजगार की संभावना बनी रहेगी और उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं उन पारंपरिक फसलों के बारे में जिसकी खेती आप हमेशा से करते रहते हैं। अगर इन पारंपरिक खेती की इन फसलों की मूल्य संवर्धन पर ध्यान दी जाए तो बहुत आर्थिक लाभ मिल सकता है। पूरी जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये कार्यक्रम।
झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ की जलवायु इस प्रदेश को कई प्रकार के स्वदेशी फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल बनाती है। अपने झारखंड में बहुत सारी स्वदेशी फसलें हैं, जैसे मक्का, मड़ुआ, अरहर की दाल, आंवला तथा इमली आदि। इनमें मूल्य संवर्धन की बहुत संभावनाएं हैं। यदि इनका सही तरीके से मूल्य संवर्धन किया जाए तो ये किसान भाइयों की अर्थव्यवस्था, रोजगार तथा पोषण सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आज हम जानेंगे स्वदेशी फसलों में मूल्य संवर्धन के होने वाले लाभ के बारे में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाखा सिंह, और जो हमें बताएंगी कि झारखंड में कितने प्रकार के स्वदेशी फसल होते हैं और इनसे कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। स्वदेशी फसल का तात्पर्य है कि जो पीढ़ियों से विकसित फसल है उसका संरक्षण करना, पारंपरिक तरीके से उनकी खेती करना, उनका टिकाऊ संरक्षण करना, इसको बोलते हैं स्वदेशी फसल। तो झारखंड में बहुत सारे अगर हम अनाज के श्रेणी में जाएं तो जैसे मक्का, मड़ुआ, यहाँ पे अरहर की दाल और ये सब चीज़ें हैं। और अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल मतलब फल और सब्जियों की कैटेगरी में जाएंगे तो आंवला, इमली और महुआ, ये सब स्वदेशी फसल है। तो स्वदेशी फसलें अगर, क्योंकि इनका मूल्य संवर्धन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जिसको बोलते हैं कि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है, इनमें चिकित्सा किसी रोग और बीमारी में उसका बीमारी को दूर करने की ताकत है, क्षमता है। और लेकिन उस जो यहाँ के लोकल लोग हैं वही जान पाते हैं। झारखंड के जो गांव के इलाके में जो लोग हैं उनको ही इसके बारे में पता है। और अगर ये चीज़ को इस प्रॉपर्टी के साथ अगर इनके फसलों को अगर हम मार्केट लेवल पे लाएंगे तो इससे बाहर के लोग भी इसका सेवन करेंगे, इसको लेंगे, डिमांड बढ़ेगा, जिससे कि किसानों को लाभ होगा। किसान भाइयों, स्वदेशी फसलों के मूल्य संवर्धन करने के कई तरीके हैं। इसका उद्देश्य होता है उत्पाद के जीवन को बढ़ाना तथा उसे रखने और खाने योग्य बनाना। मड़ुआ के मूल्य संवर्धन के लिए उसका आटा बनाकर लड्डू, सेव तथा निमकी बनाई जा सकती है। मक्के से मल्टीग्रेन आटा बना सकते हैं या फिर सत्तू बना सकते हैं। फलों की श्रेणी में आने वाली फसलों के मूल्य संवर्धन के लिए पहले इसे सुखाना बेहतर होता है। नमी खत्म होने पर इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। किसान भाइयों, आंवला से आप मुरब्बा तथा अचार बनाकर भी आप इसका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। मूल्य संवर्धन करने के बाद इसकी कीमत 3 से 4 गुना अधिक बढ़ जाती है, जिससे किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मूल्य संवर्धन करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसकी लाइफ को बढ़ाना। तो पहला है कि उसके अंदर का मॉइस्चर को ख़त्म करना है। अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें तो उनको पहली बात की प्राइमरी प्रोसेसिंग करके उसको संरक्षित करना होता है, उसके बाद उसमें सेकेंडरी प्रोसेसिंग करके मूल्य संवर्धन करना होता है। तो जब संरक्षित करने की उसको मूल्य संवर्धन कुल मिला के ये कह लीजिए कि किसी भी तरीके से उनको रखने या खाने योग्य बनाना, तो जिससे कि वो ज़्यादा दिन तक चल सके। तो चलिए, ग्रेन्स में तो हो जाता है, मड़ुआ वगैरह में तो मूल्य संवर्धन करेंगे, चाहे आटा बना के अगर उसका कुछ लड्डू बना दिए, सेव बना दिए, निमकी बना दिए, हो जाएगा। मक्का का भी हम बहुत सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि उसका कुछ 2-3 आटा का मिक्स बना के उसका मल्टी ग्रेन आटा बना सकते हैं, सत्तू बना सकते हैं, सत्तू के साथ मिक्स करके, ये सब हो गया। जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करेंगे, फल और सब्जियों में जाएंगे, तो आंवला, इमली, महुआ, ये सब चीज़ें आएंगी। तो इनका मूल्य संवर्धन करने के लिए पहले तो इसके अंदर की नमी को ख़त्म करना है। नमी को ख़त्म करने के लिए इसको सूरज की रोशनी में मतलब छत पे इसको सुखाना बेटर है। और अगर मौसम सही नहीं है तो इसको शेड में भी सुखाने से इसका कुछ दिन टाइम ज़्यादा लगेगा, शेड में सुखाना चाहिए। इसका जब नमी बहुत कम हो जाए तो फिर इसको अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख सकते हैं। अगर हमको जैसे साग वगैरह, यहाँ पे बहुत प्रकार के साग पाए जाते हैं, मुनगा साग है, ये सब चीज़ों को हम बस सुखा देने से भी रख सकते हैं।
अगर इनको फिर हमें पाउडर फॉर्म में बेचना है, पाउडर का टैबलेट बना के बेचना है, तो वो सब तरीके से सुखाने के बाद हम जब भी समय मिले तो उस तरीके से हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। स्वदेशी फसलों का मूल्य संवर्धन करने के बाद उसका मूल्य निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक होता है। सही मूल्य निर्धारित करके ही आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अतः इसके लिए आवश्यक है कि इसमें लेबर चार्ज, ईंधन, इलेक्ट्रिसिटी आदि की लागत के अलावा जीएसटी तथा अपने मुनाफे की कीमत जोड़कर उसे बाजार में बेचें। उत्पाद के डब्बे में उत्पादन तथा समाप्ति की तिथि अवश्य लिखें। हाँ, स्वदेशी फसलों का जब मूल्य तय करते हैं तो पहले तो उसमें लागत, उसमें कितना लेबर चार्ज लगा है, कितना मतलब कितना किसान या महिला किसान का कितना घंटे के हिसाब से कितना समय लग रहा है, ईंधन का कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना लग रहा है, प्लस वो अपना कुल खर्चे जितने लग रहे हैं उसमें सब टोटल करके उसके बाद उसमें अपना जीएसटी वेएसटी सब मिला के पैकेटिंग, लेबलिंग, कुछ पैकेट बनाएंगे, उसका लेबल करेंगे, वो सब के खर्चे मिलाने के बाद कितना वो एक्स्ट्रा कुछ मिससेलेनियस रखने के बाद उनका प्रॉफिट का कुछ परसेंट रखेंगे कि हमें 5%, 10% कितना प्रॉफिट लेना है, सारे खर्चों के बाद, ट्रांसपोर्टेशन और सारे खर्चों के बाद। इस तरीके से वो अपना बजट, एक मूल्य बताएंगे। जब पैकेटिंग करें तो एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि पैकेट में कब का पैकेजिंग हुआ है, प्रोडक्ट कब का बना है, पैकेटिंग कब का हुआ है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, 6 महीने है, 1 साल है, तो मतलब वो कब तक वो खा सकते हैं बिना किसी नुकसान के, वो कब तक बिना प्रोडक्ट कब तक ख़राब नहीं होगा और उसको खाया जा सकता है। उसका भी हम घर पे ट्रायल कर सकते हैं, अगर लैब में करा लें तो और अच्छी बात है। वो टेस्ट करने के बाद उसका पैकेटिंग, लेबलिंग में उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, जिस दिन वो बना है, उसका कुल भार, उसका जो मूल्य, ये 3 चीज़ें तो रहना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़, क्योंकि अगर हमें मूल्य और भार पता है और कब बना है तो कस्टमर पहले यही देखते हैं। ये चीज़ें होने के बाद बेहतर है जब यहाँ पे कोई फेड लगता है, कोई मेला लगता है, वहाँ पे किसी रूप में अपना स्टॉल लगाने की कोशिश करें, वहाँ से लोगों तक जाएं। मेला, किसान मेला इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा भी बहुत सारे जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करेंगे तो वहाँ से भी उनको मार्केट लिंकेज करने के लिए हेल्प मिल सकती है। इस तरह से यदि स्वदेशी फसलों का मूल्य संवर्धन कर किसान भाई उसे बाजार में बेचते हैं तो उन्हें दुगना से भी ज्यादा लाभ मिल सकता है। इससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। तो देखा किसान भाइयों आपने, आपकी जो पारंपरिक फसल है वो मूल्य संवर्धन के बाद कैसे लाभकारी हो सकती है। आज के अंक में इतना ही, लेकिन आपको पता है आपको लिखनी है अपनी बातें इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।